अभी हमें जानना है विद्युत परिरक्षण के बारे में। तो विद्युत परिरक्षण वह घटना है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से रक्षा की जाती है। तो विद्युत परिरक्षण, परियतल अर्थात बाहर, रि विद्युत क्षेत्र से रक्षा की जाती है किसी निश्चित क्षेत्र की, तो उस घटना को ही हम विद्युत परिरक्षण कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। हमें ज्ञात है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा है। एक कोई चालक, हमें मालूम है किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो चालक के रूप में अगर हम एक धात्विक बक्सा को माने तो धात्विक बक्सा के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। कैसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, धनावेश से ऋण आवेश की ओर। और हमने क्या किया, यहाँ पर धनावेश से ऋण आवेश की ओर जा रही है। हमने यहाँ एक धात्विक बक्सा को रख दिया इसके क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ एक धात्विक बक्सा को रख दिया गया। मान लीजिए ये एक धात्विक बक्सा, ठीक है, ये एक धात्विक बक्सा जो इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र गुजर रही है। धात्विक बक्सा अर्थात चालक, तो चालक को हमने रख दिया इसके मध्य में। अब यहाँ से यह होता है, हमें मालूम है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस चालक का जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वह धनावेश की तरफ आकर्षित होगा, और धनावेश की तरफ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अगर पहुँच जाएंगे इस सिरा पर, तो यहाँ पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी। यहाँ समझते हैं कि यह जब चालक है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में जितना भी उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह इस सिरा से भी धनावेश की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश का यहाँ जमावड़ा हो जाएगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यह यहाँ पर धनावेश की अधिकता हो जाएगी। अब हमें मालूम है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र तो धनावेश, बाह्य आवेश के कारण धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही है इस प्रकार से। लेकिन अब इस चालक के अंदर भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। किस प्रकार, तो इसके अंदर जो, इसके पृष्ठ पर जो धनावेश है और यह जो ऋण आवेश है, इसके कारण यहाँ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, और जिसकी दिशा अब धनावेश से ऋण आवेश की ओर इस प्रकार से। ये जो ऋण आवेश और जो धनावेश जो चालक पर दिख रहा है धात्विक बॉक्स पर, यह तो प्रेरित आवेश है। ये प्रेरित आवेश है, और ये जो है यह, तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो इधर से इधर जा रहे हैं, ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र है। तो ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र है, और ये जो है, जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है, ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र है। क्योंकि इस चालक के अंदर वास्तविक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये विद्युत क्षेत्र का जो निर्माण हुआ यह प्रेरित आवेश के कारण हुआ, इसलिए इन्हें प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहा जा रहा है। हम पाते हैं कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और वास्तविक विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या दोनों आपस में समान है और दोनों विपरीत दिशा में है, अतः ये परस्पर निरस्त हो जाते हैं। तो जब ये इसके अंदर, चालक के अंदर ये विद्युत क्षेत्र परस्पर निरस्त हो जाएंगे तो यहाँ इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हम, चलिए इसे मिटा देते हैं, यहाँ पर एक चालक को बनाते हैं और
यहाँ धन आवेश, यहाँ ऋण आवेश, तो यहाँ आया था ऋण आवेश और यहाँ धनावेश। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन इस धात्विक बॉक्स या चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो इस प्रकार हमने पाया कि किसी निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से रक्षा की जा सकती है। तो इसके लिए हमें उस निश्चित क्षेत्र को किसी धात्विक बक्से से अथवा चालक के अंदर रखना होगा, तभी जाकर के उस निश्चित क्षेत्र की रक्षा हम बाह्य विद्युत क्षेत्र से कर सकते हैं। ऐसा और एक उदाहरण है, इसे समझते हैं। मान लिया जाए कि यह कोई धात्विक बक्सा है, हमें मालूम है कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो अगर यहाँ पर धनावेश होता और यहाँ ऋण आवेश, तो दूसरा स्थिति ऐसा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से भी गुजर सकती थी, धन से ऋण, धन से ऋण, इसके पृष्ठ से होकर के इस प्रकार से गुजर सकती है, इस प्रकार से भी। इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो ये जो अंदर का जो क्षेत्र है, यह इसकी रक्षा हो चुकी है बाह्य विद्युत क्षेत्र से। तो इस प्रकार हमने पाया कि विद्युत परिरक्षण वह घटना है जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से रक्षा की जाती है। ऐसे जो चालक, जो धात्विक बक्सा है, ये सब, इन्हें हम फैराडे का पिंजड़ा कहते हैं। फैराडे का पिंजड़ा, इसे अंग्रेजी में फैराडेज कैज कहते हैं। तो फैराडे का कैज, ऐसे धात्विक बक्सा जिनके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ भी हो सकता है। यह जो धात्विक बक्सा है, इसका आकार कुछ भी हो, बाह्य और बाहर, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ भी हो, लेकिन हमें याद रखना है चालक के अंदर, अर्थात फैराडे का जो पिंजड़ा इसे माना गया धात्विक बक्सा, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। जब तूफान होता है, तूफान आता है, तो उसके साथ साथ बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है। तो कोई व्यक्ति यदि खुले मैदान में खड़ा है और कोई दूसरा व्यक्ति जो बस के अंदर या किसी कार के अंदर बैठा है, तो कार या बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित है तड़ित से, बिजली से। ऐसा इसलिए क्योंकि कार अथवा बस का जो धातु का जो बक्सा के रूप में है, बाहर का जो खोल है वो धातु का जो बना होता है, वह फैराडे का पिंजड़ा या धात्विक बक्सा के रूप में ही व्यवहार करता है, और जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इस कारण से बस और कार के अंदर बैठा जो व्यक्ति है वो ज़्यादा सुरक्षित होता है उसकी बजाय जो कि व्यक्ति खुले मैदान में खड़ा होता है। तो अगर बिजली से बचना है, तड़ित अर्थात बिजली ये सब गिरती है, तो हमें कार या बस के अंदर रहने से हम ज़्यादा सुरक्षित स्वयं को पाते हैं।